रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। अली, कहाँ रह गए थे आप? फोन भी ऑफ था आपका। बैटरी डेड हो गई थी। इसको यहाँ किसने बुलाया? खुद आया हूं और अच्छा हो गया कि आ गए, क्योंकि अगर तुम पर डिपेंडेंट रहते तो अब तक वेट ही कर रहे होते। पैसों का अरेंजमेंट करने में वक्त लगता है रेहान। तुम्ही ने बिल पे किया ना यहाँ का? चलो, पूरे 5 लाख रुपए, बाकी के 3 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अपने पास रखो, मेरा रिश्ता इन लोगों से तुमसे ज्यादा पुराना है, और वो भी खून का। उसी रिश्ते के तहत अपना फर्ज निभाया है मैंने बस। मैं भी अपना फर्ज ही पूरा कर रहा हूं। तुमने यहाँ आकर हमारी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मजीद मैं और सारा तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहते। तुम अपनी बात करो, सारा को बीच में क्यों ला रहे हो? रही बात एहसान की, वो तुम्हारी सोच है जिसको मैं बदल नहीं सकता। शायान, तुम्हें ये पैसे रेहान को दे दो। मैं ये पैसे नहीं ले सकता अली भाई, रेहान भाई को अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया तुम्हें शायान? रेहान भाई को बुरा लगेगा, तुम्हें इस बात की फिक्र? तुम्हें ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बस ये पता है, जब मदद की जरूरत थी तब आप यहां नहीं थे, रेहान भाई थे, जिनकी वजह से मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है। शायद मैं हाथ पे हाथ धरे कहीं बैठा नहीं हुआ था यार। पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहा था, और जैसे ही पैसे अरेंज हो गए मैं यहां आ गया। हाँ तो फिर ठीक है ना, आपसे वक्त पे पैसे अरेंज नहीं हुए, रेहान भाई से हो गए, बात खत्म। सारा तुम ही समझाओ इन्हें। सारा क्या हो गया शायान को? इससे क्यों बिहेव कर रही है? जब उससे कोई ताल्लुक वास्ता रखना ही नहीं है तो उसके पैसों का एहसान क्यों रखना है अपने सर पे? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए काफ़ी अहम है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो फिर वो कोमे में भी जा सकते हैं। हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग एक एक करके जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ नहीं होगा आगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मारिया का है, मारिया। मैं हमेशा दूसरों को ही गलत समझती रही। अब अंदाजा हो रहा है, खोट तो मुझ पे था। मैंने हमेशा अपनी खुशियों का सोचा, अपने बारे में ही फिक्र की। और मेरी माँ मेरी वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुदा ना खास्ता अम्मी को कुछ हो गया तो या अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी उम्र देना, उन्हें कुछ ना हो।
सारा सारा खुदा के वास्ते कोई पूरी खबर मत सुनो ना। अम्मी की सर्जरी हो गई है। कैसी तबीयत है उनकी? कोई कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? चुप क्यों हो सारा, बोलो। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। क्यों? तुमने कहा तो कि उनकी सर्जरी हो गई है, फिर क्या मसला है? अगर कंडीशन स्टेबल नहीं हुई तो नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना? सारा मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, उनका बहुत दिल दुखाया है। मैं उन्हीं को गलत समझती रही, लेकिन आज एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। वो तो बेचारी बेबस थी ना, मजबूर थी। सारा, मुझे अम्मी को देखना है। डॉक्टर ने कहा है कि करके मिल सकते हैं। जाओ मिल लो। हमने शायद मैं ही नहीं समझ सकी आपको। शायद हर माँ इतनी ही बेबस होती है जितनी कि आँख थी। और अगर पैसों की तंगी हो जाए तो शायद इतनी बेबस होती है जितनी कि आप थी अम्मी। अम्मी, मैंने हमेशा बाबा के आंसू तो देखे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि माँ के जो आंसू होते वो आंखों से नहीं टपकते बल्कि दिल पे गिरते हैं। अम्मी, मैं कभी आपकी मजबूरियों को, आपकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाई। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अब एहसास हो रहा है कितना गलत थी मैं। अम्मी, आपको ठीक होना है, आपको ठीक होना है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलतियां हैं मेरी, जिनका इतराफ करना है मुझे। प्लीज आपको ठीक होना है।